सुबह सवेरे जंगल में एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। इसका नाम अहमद था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर रोज वह सुबह सवेरे उठता, वो जंगल जाता और लकड़ियां काटता। अहमद लकड़ियां काटकर बाजार ले जाता, वह लकड़ियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। अहमद गरीब था लेकिन खुश था। वह अपनी मेहनत पर यकीन रखता था। वह जानता था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अहमद के पास एक कुल्हाड़िया और एक रस्सी, वहां कीमती से लकड़ियां काटता और बांधता। एक दिन अहमद जंगल गया। वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। दोपहर हो गई लेकिन वह काम करता रहा। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। अहमद ने एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया। वह बहुत थका हुआ था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दोबारा काम पर लग गया। वह जानता था कहाँ से अपना काम खत्म करना है। शाम हो गई। अहमद ने लकड़ियां बांधे और गांव की तरफ चल। अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि वहां एक थैली पड़ी है। अहमद ने थैली उठाई। थैली बहुत भारी थी। अहमद ने थैली खोली तो हैरान रह गया। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अहमद ने कभी इतना सोना नहीं देखा था। वो थैली लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। उसके दिल में लालच आने लगा। वो सोचने लगा कि ये सोना इसकी किस्मत खोल सकता है। वो एक अमीर आदमी बन सकता है। वो अपने लिए एक नया घर बना सकता है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। अहमद के दिल में लालच की आग भड़क रही थी। लेकिन फिर इसे अपनी ईमानदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि ये सोना इसका नहीं है, ये किसी और का है। इसे ये सोना इसके मालिक को वापस करना चाहिए। अहमद ने सोना अपने पास रखने का ख्याल दिल से निकाल दिया। वो थैली लेकर गांव के चौधरी के पास गया। उसने चौधरी को सारी बात बताई। चौधरी ने अहमद की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। उसने गांव में ऐलान करवाया कि किसी का सोना गुम हुआ है। थोड़ी देर बाद एक आदमी रोता हुआ चौधरी के पास आया। उसने बताया कि उसकी सोने की थैली गुम हो गई है। चौधरी ने इस आदमी से थैली के बारे में पूछा। आदमी ने थैली की निशानी बताई। चौधरी ने थैली आदमी को वापस कर दी। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अहमद का शुक्रिया अदा किया। उसने अहमद को इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। अहमद ने कहा कि इसने अपना फर्ज अदा किया है। अहमद घर वापस आया। उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसके दिल को सुकून था। वो जानता था कि इसने सही काम किया है। अगले दिन अहमद काम पर गया तो उसे एक हैरान कन चीज मिली। उसे दरख्त के नीचे एक सोने का सिक्का मिला। अहमद समझ गया कि ये उसकी ईमानदारी का सला है। इस दिन से अहमद की किस्मत बदल गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत वो खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना हो। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।